के लिए लेकर आए हैं 2016 के 16 बदलाव। नया साल आपके सामने ढेरों खुशियां और सौगात लेकर खड़ा है। बस कुछ ही देर में ये आप नए साल में कदम रख लेंगे और चंद घंटों में ही नए साल का आगाज होने वाला है। लेकिन नए साल में कुछ ऐसे बदलाव भी होने हैं जो आपके लिए खुशियों के साथ परेशानियों का सबब भी बन सकते हैं। ऐसे में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ये बदलाव क्या हैं। यही वजह है कि हम हर साल के आखिरी में आपको साल 2016 के 16 बदलावों से बाखबर कर रहे हैं। तो अगर आप नए साल के जश्न में भी बेफिक्र रहना चाहते हैं तो देखिए 2016 में कैसे बदलेगी आपकी दुनिया। नए साल में 10 लाख से ज्यादा आमदनी वाले लोगों की किचन का बोझ बढ़ना तय है। सरकार ने फैसला किया है 1 जनवरी 2016 से 10 लाख रुपए सालाना कमाई वालों को एलपीजी गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी। देश में हर परिवार को साल में सब्सिडी वाले 12 एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं। सरकार हर सिलेंडर पर करीब 200 रुपए की सब्सिडी देती है। माना जा रहा है कि मोटी कमाई वालों को एलपीजी सब्सिडी नहीं देने के फैसले से सरकार पर एलपीजी सब्सिडी का बोझ कम होगा। एलपीजी पर सब्सिडी कम करने के लिए सरकार पहले गिव अप सब्सिडी योजना लेकर आई थी। अभी तक 57.5 लाख लोगों ने सब्सिडी पर रसोई गैस लेने से मना कर दिया है। कच्चे तेल की कीमतों के बेहद नीचे आ जाने के बाद सरकार पर एलपीजी सब्सिडी का बोझ इस वर्ष महज 21,000 करोड़ रुपए होने के आसार हैं। मोटी कमाई वालों को एलपीजी सब्सिडी नहीं देने के फैसले से सरकार को सब्सिडी के मोर्चे पर और राहत मिल सकती है। नए साल में महंगाई के झटकों के लिए तैयार हो जाइए। शुक्रवार से नई कारें खरीदने के लिए आपको ज्यादा रकम चुकानी होगी। मारुति सुजुकी ने नए साल में अपने सभी मॉडलों के रेट बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले से कार खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। मारुति सुजुकी कारों की कीमतों में 20,000 रुपए तक इजाफा हो सकता है। ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने कारों के रेट में 30,000 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। होंडा कार्स इंडिया ने अपनी गाड़ियों की कीमत 16,000 रुपए तक बढ़ाएगी। निसान, रेनो और स्कोडा भी 50,000 रुपए तक प्राइस बढ़ाएंगी। मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू भी कारें महंगी करने जा रही हैं। हालांकि इन कंपनियों ने साफ नहीं किया है कि उनकी कारें कितनी महंगी होंगी। देश की राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नए साल में दिल्ली की सड़कों पर धुआं उगलने वाली पावरफुल इंजन के डीजल कारों पर बड़ा असर पड़ना तय है। नए साल में दिल्ली में पावरफुल इंजन वाली डीजल कार नहीं बेची जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 1 जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक 2000 सीसी से ज्यादा इंजन वाली कारों की रजिस्ट्री पर बैन लगाया है। नए साल में नई डीजल कारों को बेचने पर भी रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन कार कंपनियों के लिए बड़ा झटका है जिनकी ज्यादातर गाड़ियां डीजल से चलती हैं। इस लिस्ट में कई लग्जरी कंपनियां भी शामिल हैं जिनकी गाड़ियां दिल्ली में सबसे ज्यादा बिकती हैं। बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। महिंद्रा की ये गाड़ियां 2000 सीसी से ऊपर की हैं। दिल्ली में टाटा सूमो और सफारी जैसी गाड़ियों की बिक्री भी बंद हो जाएगी। टाटा की ये गाड़ियां भी 2000 सीसी से ज्यादा की हैं। टोयोटा की इनोवा और फॉर्च्यूनर गाड़ियों पर भी कोर्ट के फैसले का असर पड़ेगा। कई विदेशी कंपनियों की गाड़ियां भी कोर्ट के इस फैसले के दायरे में आएंगी और दिल्ली में उनकी बिक्री भी ठप हो सकती है। पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी राजधानी में डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। नए साल में बैंक भी ग्राहकों की जेब पर बोझ डालने की तैयारी में है। नए साल में एसबीआई की सर्विसेज महंगी होगी, साथ ही ग्राहकों पर सर्विस टैक्स की ज्यादा मार भी पड़ेगी। नए साल में एसबीआई में लॉकर लेने का खर्च बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट मेंटेनेंस के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। 2 व्हीलर लोन, कार लोन, होम लोन पर सर्विस टैक्स बढ़ेगा। बिल कलेक्शन पर लगने वाला सर्विस चार्ज ज्यादा देना होगा। एसबीआई में लॉकर लेने की फीस में क्या बदलाव होंगे ये भी जान लीजिए। स्मॉल साइज लॉकर पर 1100 रुपए की फीस के साथ सर्विस चार्ज भी लिया जाएगा। मीडियम साइज लॉकर पर 2800 रुपए फीस के बाद सर्विस चार्ज भी लिया जाएगा। छोटे शहरों में बैंक ने लॉकर की फीस में इजाफा किया है। बड़े लॉकर की फीस 6,000 से 8,000 रुपए सालाना कर दी गई है। अभी ये फीस 5,000 से 7,500 रुपए तक है। साफ है कि नए साल में एसबीआई के ग्राहकों को बैंक की सेवाओं के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी।
दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार 1 जनवरी से ऑड इवन योजना लागू करने को तैयार है। नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस को नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत 1, 3, 5, 7 यानी ऑड तारीख के दिन ऑड गाड़ियां चलेंगी। वहीं 2, 4, 6, 8 यानी इवन तारीख के दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस कवायद का मकसद दिल्ली की हवा को जीने लायक बनाना है। अभी 2 पहिया वाहनों को ऑड इवन नियमों से छूट दी गई है। सरकार ने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए बड़ी संख्या में बसों को सड़कों पर उतारने का फैसला किया है। कई लोगों का दावा है कि ऑड इवन फॉर्मूले से बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च। इस वजह से कई लोगों को ऑटो या कैब का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके चलते उनका खर्च बढ़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से अब कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे अब पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना और आसान हो गया है। 1 जनवरी से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ही पीएफ खाता धारक होने की पहचान होगी। जिसके पास यूएन नंबर होगा वही पीएफ की रकम निकाल पाएगा। इसके साथ ही अब कंपनी के सत्यापन की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। नए साल में यूएन नंबर के बिना पीएफ का भुगतान नहीं होगा। आपको बता दें कि अभी तक पीएफ नंबर के आधार पर पीएफ क्लेम का निपटारा किया जाता था, लेकिन अब केवल उन्हीं दावों को स्वीकार किया जाएगा जिसमें कर्मचारी का यूएन नंबर होगा। इसके साथ कर्मचारियों के बैंक खाता, आधार समेत केवीआईसी भी अपडेट होना चाहिए। साफ है, नए साल से ईपीएफओ अकाउंट होल्डर्स के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को जरूरी बना दिया गया है। नए साल में सरकार ने ब्लैक मनी को रोकने और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई नए नियम बनाए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड के इस्तेमाल को लेकर जो नए नियम तय किए हैं, वो नए नियम 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगे। पैन कार्ड के नए नियमों के मुताबिक होटल या रेस्टोरेंट के 50,000 से ज्यादा के बिल के कैश पेमेंट के लिए पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी। विदेश यात्रा पर जाने वाले भी नए नियम के दायरे में हैं। ट्रैवल एजेंसी, करेंसी कंजर्वेशन या बिल कैश में पेमेंट करने पर पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। ज्वेलरी या ऐसे सामान की खरीद पर 2 लाख रुपए से ऊपर के पेमेंट के लिए पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी। जाहिर है, नए साल में आपके हर खर्चे पर इनकम टैक्स की नजर होगी, लेकिन मामला बस इतना ही नहीं है। बड़ी सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैन कार्ड को जरूरी बना दिया गया है। अगर आप बैंक की किसी योजना, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, एनबीएफसी या डिपॉजिट स्कीम में सालाना 5 लाख रुपए का लेन देन करते हैं तो पैन कार्ड जरूरी है। 1 साल में म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपए या इससे ज्यादा के निवेश पर भी पैन कार्ड की डिटेल को जरूरी बनाया गया है। डीमैट अकाउंट खुलवाने, शेयर खरीदने या किसी अनलिस्टेड कंपनी में सालाना 1 लाख रुपए निवेश पर पैन कार्ड नंबर देना होगा। नए साल में बैंक से मोटी रकम के लेन देन पर भी पैन कार्ड की जानकारी को जरूरी बनाया गया है। बैंक से 50,000 रुपए या इससे ज्यादा का ड्राफ्ट बनवाने पर पैन कार्ड की डिटेल जरूरी है। 50,000 रुपए या इससे का ज्यादा का ट्रांजैक्शन चेक से करने पर भी पैन को जरूरी बनाया गया है। 50,000 रुपए या इससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट करने पर भी पैन की डिटेल जरूरी है। किसी भी तरह का बैंक अकाउंट खोलने पर पैन कार्ड की जानकारी देना भी जरूरी होगा। नया साल नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। नए साल से सरकारी बैंकों में नियुक्ति के लिए होने वाले टेस्ट के नियम बदल जाएंगे। नए प्रावधान में क्लर्क तक की पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने सभी बैंक प्रमुखों को पत्र लिखकर जरूरी बदलाव करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 2 महीने पहले प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में छोटी नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म करने का ऐलान किया था। नए साल से केंद्र सरकार के ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू नहीं देना होगा। दस्तावेजों को गजेटेड अफसर से अटेस्ट कराना भी जरूरी नहीं रहेगा। उम्मीदवारों को कागजात खुद ही अटेस्ट करने होंगे। सरकार का मानना है कि छोटे पदों के लिए इंटरव्यू खत्म करके इन पदों पर नियुक्ति में होने वाले भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर खत्म किया जा सकता है। नए साल पर कंपनियां कॉल ड्रॉप पर ग्राहकों को जुर्माना देंगी। 1 जनवरी 2016 से अगर आपकी कॉल बीच में ही कट जाती है तो आपको मोबाइल सेवा देने वाली कंपनी की ओर से 1 रुपये की भरपाई की जाएगी। कंपनी को कॉल ड्रॉप होने के 4 घंटे के भीतर ग्राहकों को मैसेज के जरिए सूचना देनी होगी। ग्राहकों को अधिकतम 3 कॉल ड्रॉप तक का हर्जाना दिया जाएगा। ट्राई ने कॉल ड्रॉप पर 1 रुपये की भरपाई को अनिवार्य किया था। ट्राई का कहना है कि अगर ग्राहकों को कॉल ड्रॉप की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है तो उन्हें इसकी भरपाई की जानी चाहिए। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों पर नजर रखने की बात भी कही है।
ताकि कॉल ड्रॉप की समस्या से लोगों को दो चार न होना पड़े। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों को 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग के लाभ मिलने लगेंगे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों, 55 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। छठे वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन में दोगुने से भी ज्यादा इजाफा किया गया था। 7वें वेतन आयोग में इसे इजाफा किया गया था। 7वें वेतन आयोग में इसे और भी बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही है। 1 जनवरी 2016 से बाजार में पुराने नोटों पर लगाम कसने की कवायद शुरू हो जाएगी। साल 2005 से पहले छपे नोटों को बदलने के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर की गई थी। पुराने नोट बदलने की मूल वजह काले धन पर लगाम कसना है। 1 जनवरी से ये नोट बैंकों की चुनिंदा शाखाओं पर ही बदले जाएंगे, लेकिन इन बैंक शाखाओं पर भी ये सुविधा 30 जून 2016 तक ही मिलेगी। हालांकि 2005 से पहले के नोट वैध बने रहेंगे। 2005 के पहले के नोटों को बदलने से देश में जाली नोटों के गोरख धंधे पर भी रोक लगेगी। महात्मा गांधी सीरीज के नोट साल 2005 से प्रचलन में हैं और इनमें ज्यादा सुरक्षा मानक मौजूद हैं। केबल टीवी के डिजिटलीकरण का तीसरा चरण 31 दिसंबर 2015 तक पूरा हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में फेज 3 की कट ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2015 रखी गई थी। इसके बाद किसी भी एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन अथवा टीवी चैनल्स के रीट्रांसमिशन को अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में फेज 3 में आने वाले शहरों में 1 जनवरी 2016 से एनालॉग मोड में टीवी चैनल नहीं देखे जा सकेंगे। 20 साल बाद बाजार में आने को तैयार है 1 रुपए का नया नोट। नए साल में लोगों को 1 रुपए के इस नए नोट के दर्शन हो सकते हैं। ये अकेला नोट होता है जिसे रिजर्व बैंक नहीं बल्कि भारत सरकार छापती है और जारी करती है। हालांकि कई सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से 1 रुपए के नोट की कीमत उसकी छपाई से कम है। यानी 1 रुपए के इस नोट को छापने के लिए सरकार को उसकी कीमत से ज्यादा खर्च करना पड़ा है। नए साल में रेलवे सीनियर सिटीजन्स को 7 का तोहफा देगा। 1 जनवरी से बुजुर्ग दंपति रेलवे में एक साथ सफर करने की सुविधा पाएंगे। रेलवे सीनियर सिटीजन्स का कोटा 2 से बढ़ाकर 4 करने जा रहा है। अब दोनों को अलग अलग बर्थों पर सफर नहीं करना पड़ेगा। अभी ट्रेनों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग श्रेणी में 2 बर्थ आरक्षित होती हैं। ऐसी स्थिति में बुजुर्ग दंपति को एक साथ बर्थ नहीं मिल पाती है।